रहमान रहीम। मैं हूं मोहम्मद हनीफ एडवोकेट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अहम है, और आजकल हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में जो ये घरेलू नाचाकियाँ ज़्यादा हो गई हैं, और मियाँ बीवी के दरमियान जो अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि उनके दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तलाक तक पहुँच जाती है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा मुतासिर जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। वही बच्चे जो या तो वालिदा के साथ रह जाते हैं अलग होम, जब दोनों मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, या अपने वालिद के साथ रह जाते हैं और उनकी वेलफेयर को नहीं देखा जाता, और उनकी वेलफेयर को मद्देनजर रखे बगैर उनकी जिंदगी वो मुसीबत बन जाती है। सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली ये बच्चे अगर हो इसी सूरत में, मियाँ बीवी की नाचाकी की सूरत में, तो उसका खर्चा कौन अदा करेगा, वो बच्चों का कस्टडी का ज्यादा हकदार कौन है, ये बुनियादी सवाल है जो आमतौर से लोग पूछते रहते हैं। तो इस हवाले से मैं बताता चलूं कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी हो गई और मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो गई या खुला हो गया और दोनों मियाँ बीवी आपस में अलहदा हो गए, तो ऐसी सूरत में बच्चे अगर उनके हैं और वो बलूगत तक नहीं पहुंचे हैं, कम सिन बच्चे हैं, तो उनकी खर्चे का जिम्मेदार उसका बाप होगा। हर सूरत में उसका बाप उसका खर्चा देगा, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग है, उसमें उसकी वालिदा पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, खर्चा तो बाप देगा, लेकिन ये बच्चे रहेंगे किसके साथ? तो इसी सूरत में भी बच्चों का वेलफेयर देखा जाएगा कि बच्चों के वेलफेयर कहाँ पर है, बेहतर तालीम और तरबियत उसकी कहाँ पर हो सकती है, और वो खुश किस जगह पर है, वालिद के साथ खुश है या वालिदा के साथ खुश है। तो 90% केसेस में माइनर्स की कस्टडी उसकी वालिदा को मिल जाती है, क्योंकि वालिदा की उसकी माँ की गोद से ज्यादा बेहतर गोद कोई और हो ही नहीं सकती। तो जब तक वो बुलूगत तक नहीं पहुंचे हैं, मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचे हैं, तो जब तक वो कमसिन है, उसका खर्चा उसका बाप देगा, और उसकी कस्टडी उसकी वालिदा का हक है कि उसके पास रहेंगे। बाकी रही ये बात कि कितना खर्चा होगा, अदालत कितना खर्चा मुकर्रर करेगी, एक बाप एक बच्चे को कितना खर्चा देगा, तो ये उसकी इस्तिताअत के मुताबिक होगा। अदालत देखेगी कि एक बाप की इस्तिताअत कितनी है, उसकी आमदन कितनी है, उसका गुज़र-औक़ात खुद कैसा हो रहा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, गरीब है, लाचार है। तो उसकी आमदन को देखकर अदालत फैसला करेगी कि वो कितना खर्चा मुकर्रर करती है, और वो उस वक़्त तक देगी। अगर लड़का हो, नाबालिग लड़का हो, कम सिन हो, तो उसकी बलूगत तक उसका वालिद जिम्मेदार है कि वो खर्चा उसको देगा। अदालत पर मुनहसर है कि कितना उसको मुकर्रर करती है। और अगर बच्ची हो तो जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, शादी के अखराजात और तालीम के अखराजात, ये तमाम जब तक ये बेटी उसकी शादी नहीं हुई उसकी, तो शादी होने तक ये तमाम खर्चे का जिम्मेदार उसका वालिद होगा। बाकी अदालत में सबूत कौन देगा कि इसकी जो वालिद है या बाप है उसकी आमदन कितनी है, इसका बारे सबूत किस पर होगा? तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस शख्स पर होगा जो क्लेम करता है खर्चा। तो जो क्लेम करते हैं, जिनका दावा है कि हमें इतना खर्चा दिया जाए, तो ये चीजें फिर सबूत के तौर पे जो बारे सबूत होगा वो उसी मुद्दयान पर होगा, उसी बच्चों पर होगा। वही सबूत अदालत में पेश करेंगे, और उसी सबूत को मद्देनजर रखते हुए फैमिली कोर्ट्स का आम तौर से ये इख्तियार होता है, कोई स्ट्रिक्ट कवानीन उसके लिए वो फॉलो नहीं करने पड़ते। अदालत खुद देखती है, महसूस करती है, और जो महसूस करे उसी अंदाज से फिर वो खर्चा उनको जारी करेगी। यही कुछ था कस्टडी के हवाले से, खर्चे के हवाले से नाबालिगान का। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फैमिली कवानीन के हवाले से मजीद भी आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।